वेलकम। डाटा इंटरप्रिटेशन, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का डीआई 2016 में लास्ट ईयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक पीओ इसका आया हुआ है। एक सुंदर डीआई है। एवरेज, कैलकुलेशंस, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल से रिलेटेड ये सब इसमें आ जाते हैं। 6 क्वेश्चंस जो इसके हैं उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एसबीआई के, एसबीआई पीओ के, प्री मेन से लेकर के इवन एसएससी सीजीएल, इसमें भी डीआई तो होगा, 2 डीआई तो होंगे, तो उन सब में आपको मदद मिलेगी। आइए, फिगर्स रिगार्डिंग नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड and sold in lakhs across the given years। 5 different years में शूज बनाने वाली 3 different कंपनीज हैं। उन्होंने कितने शूज प्रोड्यूस किए और उसमें से कितना सेल हुआ, उसका ये टेबल है। 3 different कंपनीज हैं, शूज कंपनी हैं। नीचे नोट है कि नंबर ऑफ शूज मीन्स द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज। 1 शू का मतलब पेयर, 1 पेयर। 2 शूज का मतलब 2 पेयर्स। एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड शूज का मतलब नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड माइनस नंबर ऑफ शूज सोल्ड। जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें से जितना सेल हुआ उसको हटा दीजिए, लेस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो अनसोल्ड होगा। 5 डिफरेंट ईयर्स में 2011, 12, 13, 14, 15 में जैसे रिबॉक के बारे में कहा है कि प्रोड्यूस्ड 12.4 लाख यूनिट, जो है लाख, 12.4 लाख शूज, पेयर ऑफ शूज, इसका प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से जो सेल हुआ वो 12.2 लाख और रेस्ट जो 0.2 लाख बचे वो अनसोल्ड रह गए। और ऐसा ही डिफरेंट ईयर्स में रिबॉक का है और फिर नाइक का है और एडिडास का है। इसमें मूल प्रॉब्लम यह आता है कि डेसिमल्स हैं और डेसिमल वाला कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। ऐसा है कि हम लोग पूरे डाटा को कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो आना है उसे तो लाख में होना है। अगर 2 कहीं आया तो 2 लाख, 0.2 आया तो 0.2 लाख, तो जो आना है सो आना है, लास्ट में लाख बोलेंगे। लेकिन जो डाटा दिया हुआ है 12.4, 12.2, 15.5, 16.2, हम लोग डेसिमल हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो कितना अच्छा नंबर बन जाता है। 124, 156, 162, 168, 122, 155, 162, अच्छा नंबर बन जाता है। और ऑपरेट कर लेते हैं यूनिट्स, 124 यूनिट्स, 156 यूनिट्स। सब कुछ करने के बाद जो कहा जाएगा अंत में 1 प्लस के बाद डेसिमल बैठा देंगे, बोलेंगे लैक्स, तो ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड बाय रिबॉक in the years 2012, 13 and 15 together and that sold by Nike in the same years together। 2 बातें। पहली बात तो यह है कि इन 3 years में 2012, 13, 15 में 12, 13, 15 में रिबॉक कंपनी ने जितना प्रोडक्शन किया उसका सम कर लीजिए, क्वेश्चन कहता है। और इन्हीं 3 years में नाइक कंपनी ने जितना सेल किया उनका सम कर लीजिए। 12, 13 और 15 में जितना प्रोडक्शन हुआ रिबॉक का उसका सम कर लीजिए और नाइक का इन्हीं 3 years में जितना सेल हुआ उनका सम कर लीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों का सम कर लेंगे और उसमें डिफरेंस, क्वेश्चन यही कहता है। नहीं, सम क्यों करेंगे? डिफरेंसेस पर ही ध्यान क्यों न देंगे? सम के बीच डिफरेंस कहा है, डिफरेंस का सम क्यों न कर दें? और
डेसिमल में क्यों एक्सप्रेस करें। जैसे मेरा कहना है कि 12, 13, 15 में यहां रीबॉक का प्रोडक्शन और नाइक का सेल, तो डिफरेंस इज 3। डेसिमल छोड़ दीजिए, डिफरेंस इज 3 बट शुड बी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन ज्यादा है देख लीजिए, उसको प्लस बोलेंगे, कम होगा तो माइनस। ये ज्यादा है तो बोले 3। 13 में देखिए 162 और 162 2। 15 में 176 और 172 4। बस 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 बस, ये कितना हुआ 9, यानी 0.9 लाख, मतलब 90,000 इज द आंसर। जो भी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, 0.9 यूनिट में। और ये क्या है, लाख, 0.9 लाख को क्या बोलेंगे, 90,000, 90,000 आंसर। अगर आप ऐसे डाटा को देखेंगे तो पूरा का पूरा डीआई आसान लगेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द गिवन कंपनीज इन 2011 इन लाख। प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, बनाया, उत्पादन किया और बेचा, सेल। तो प्रोडक्शन 2011 में जो प्रोडक्शन हुआ तीनों कंपनियों का, उनका एवरेज लेना है। डेसिमल को इग्नोर कीजिए, 124, 123 एंड 128 एवरेज लेना है। हम लोग सभी को 124 मान लेते हैं। 124, इसे 124 बनाने के लिए 1 चाहिए, देता हूं। इसे 124 बनाने पर 4 निकलेगा, ले लीजिए, और 1 इसे दे दीजिए। हाथ में बचा 3, सभी 124 हो चुके। 3 को सबों में बांटेंगे तो ईच विल गेट 1 मोर, सो एवरेज विल बी 125। और फिर बोलेंगे एक अंक के बाद 1 प्लेस के बाद डेसिमल था, तो 12.5 लाख इज द आंसर। ठीक है, इसको समझे। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन। इन द ईयर 2012, out of the number of shoes produced by Nike, 1.3 lakh shoes were found defective. What fraction of shoes out of the total number of shoes produced by Nike in 2012 was either defective or remained unsold? Note, no unsold shoes was defective. थर्ड क्वेश्चन में 2012 में जो हमारा नाइक कंपनी का 1, मतलब समझ लीजिए 15.4 है, हटा दीजिए डेसिमल, तो 154 होगा। उसके बाद उसमें सेल कितना हुआ, तो सेल हुआ 153, तो 1 बच गया ना, अनसोल्ड 1। उसके बाद 1.3 लाख शूज जो हैं वो डिफेक्टिव हुए। तो डिफेक्टिव हुए 1.3 लाख का मतलब यहां पर 1.3 मतलब 13 डिफेक्टिव हुए। तो ये अनसोल्ड है, इतने डिफेक्टिव हैं, तो कुल मिलाकर के 14 हुए। 14 हुए जो या तो डिफेक्टिव थे या फिर बिके नहीं, तो दोनों मिलाकर के 14 हुआ। 14 जो है टोटल प्रोडक्शन का कितना पार्ट है, 14 जो है टोटल प्रोडक्शन का कितना पार्ट है, मतलब जो या तो बिका नहीं या फिर जो खराब निकला, दोनों मिल करके कुल मिला के कितना पार्ट है, तो 1/11 पार्ट है, तो 1/11 इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड शूज ऑफ नाइक in the year 2011 and 12, 11 and 15, 2011 and 2015 together, and the total number of unsold shoes of Adidas in the year 2012, 13 and 14. देखिए रेशियो है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग डाटा, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल को देखिए नहीं। रेशियो लेना है तो रेशियो तो 2 के बीच होता है, किसका किसके साथ, किसका पहला पार्ट है, किसके साथ दूसरा पार्ट है। देखिए
तो फर्स्ट है अनसोल्ड शूज ऑफ नाइक इन 2011 एंड 15। 11-15 में नाइक का अनसोल्ड तो अनसोल्ड कितना है 1 बोलेंगे, 2011 में बोलेंगे 1 डेसिमल छोड़ दीजिए, और 15 में बोलेंगे अनसोल्ड 2। तो 2 और 1 कितना हुआ 3, अनसोल्ड कितना हुआ 3। नाइक का 2011 और 15 में अनसोल्ड कितना हुआ 3, डेसिमल छोड़ दीजिए। और टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड शूज ऑफ एडिडास इन द ईयर 12, 13 एंड 14 टुगेदर। एडिडास में 12, 13 एंड 14 टुगेदर। तो देखिए क्या है 5 के बाद यहां क्या है 4, 9, और 9 के बाद थर्ड है 14, 9, और इधर कितना है 6, 15, 1:5। दिस इज द आंसर, 1:5। कैसे आया सुनिए, फिर से समझ लीजिए। यहां पर आया, यहां पर 5 डेसिमल छोड़ दीजिए, 5 प्लस प्लस प्लस, इधर कितना है 4, 4, 4, 4, और फिर 14 में कितना आया 6। ये टोटल हुआ डेसिमल को छोड़ के। और ऊपर क्या हुआ था अनसोल्ड 11 एंड नाइट का, 15 में 1 और प्लस 2, 15 में 2। इन्हीं दोनों का रेशियो लेना था। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। 5th आइए, व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड बाय रिबॉक in the year 2013 as compared to that in the year 2011? Approximation है, approximate percentage निकालना है। Approximate percentage में बिना पेन पेपर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, रिबॉक के बारे में कहा जा रहा है कि 13 में जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूस्ड, वो 11 का कितना परसेंट था, कितना परसेंट था, इंक्रीज कितना परसेंट हुआ। तो 13 में 11 की तुलना में, 11 की तुलना में 13 में, तो 124 से 162 हो गया। ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा 40 ना होकर के 38, और 38 कितना है 30%, 30 से 31%। आंसर बिना पेन पेपर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रिबॉक का 124 बोले 11 में, और दूसरा जो ईयर है वो 13 है, 13 में प्रोडक्शन है 162 यूनिट। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 38। 38 को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग 10% बोलते हैं। तो देखिए, तो 37.2 को हम लोग बोलेंगे कि नहीं 30%, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 30 से थोड़ा ज्यादा, 30 से 31, 30 से 31 अप्रॉक्सीमेटली बताना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये समझे। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर एडिडास, इफ द नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ शूज सोल्ड in the year 2016 increases by 20% and 5% respectively as compared to that in the previous year, what percent of shoes produced in the year 2016 remain unsold? ये डाटा तो 15 तक का ही है। 16 में बोला जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्शंस हुए थे, ये जो सेल हुए थे, इनके नंबर चेंज होते हैं। तो चेंज होने के बाद जितना हो जाता है वहां पर बताएंगे ना कि ये जो अनसोल्ड है, अनसोल्ड वो कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016 रिमेन्स अनसोल्ड। बन तो ये भी जाएगा बिना पेन पेपर के, लेकिन मैं समझा देता हूं कि देखिए, ये जो 17.5 था और 17.2 था, तो इसको हम लोग पॉइंट छोड़ देते हैं ना। इतना प्रोडक्शन था और इतना सेल था, ठीक है। 2015 में 175 और 172। अगर ये 20% इंक्रीज करता है तो 35 इंक्रीज किया ना, 35 इंक्रीज किया तो कितना हुआ, 210 यूनिट हुआ कि नहीं। और ये 5% इंक्रीज करता हो,
5% कितना होगा? 8.6। 8.6 नहीं होगा, 5% देखिए, 10% 17.2 है ना, तो 12 हटा दीजिए, उसका 6 हो गया, 0.6। देखिए 8.6 और ऐड कर दीजिए तो 180.6। अगर इतना 2016 में अगर इतना प्रोडक्शन हुआ तो इतना सेल हुआ ना, प्रोडक्शन हुआ और ये सेल हुआ, तो अनसोल्ड कितना हुआ? रेस्ट पार्ट कितना है? 29.4। 29.4 जो है आउट ऑफ 210, ये अनसोल्ड है, इसका परसेंटेज निकालना है। क्या जरूरत है? इसको हाफ कर दीजिए ना, ये हाफ कीजिएगा तो 105 हो जाएगा, ये हाफ कीजिएगा तो 14.7 हो जाएगा। देखिए हो कि नहीं बोले? 28 दीजिए तो 14 हो गया और 0.7। 105 होने से 14.7% होता है, 105 से थोड़ा कम है 100, तो 14.7 से थोड़ा कम होगा, मतलब 14% के आसपास आंसर। 14% कौन है? ये आंसर। देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 100 में कितना? 105 में इतना है जी, 100 में थोड़ा सा लेस 14%। ये 6 क्वेश्चन बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ में आए हुए थे, जिनका कैलकुलेशन पर कमांड है। जो डीआई और उसके नेचर को समझते हैं, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन पर कमांड है, वो ये 6 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। जो हुआ था और जिनका कमांड रहा होगा वो सॉल्व किए भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन आता है उसको उसका टाइम रिड्यूस कीजिए, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाइए। सिर्फ ये नहीं कि ये टाइप तो हमें आता है लेकिन वो टाइप नहीं आता है, छोड़िए ना, नहीं आता तो नहीं बनाएंगे। जो आता है उसका टाइम कैसे कम होगा, उसके कैलकुलेशंस कैसे सुधरेंगे और एक्यूरेसी कैसे सुधरेगी, इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऑल द बेस्ट।